करीब लगातार जिलाधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से भाजपा को मदद की जाए। तो आखिरी वक्त पे 4, 5, 6 सीटें जो बची है उस पर दबाव बनाने की प्रयास किया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर भी दबाव बनाने की बातें निश्चित रूप से जिस तरीके से ठाकुर समाज तो सड़कों पे था ही, सारे समाज ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है 4 जून को और लगातार आप देख रहे कई सीटों पर ऐसी बातें आ रही कि जिला अधिकारियों पर दबाव है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बांसगांव जैसी सीटों पर लगातार बातें निकल करके आ रही हैं कि दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय प्रवक्ता हैं कांग्रेस कार्यालय में हम मौजूद है, तंजीर अहमद जी। दबाव बनाने की तमाम सारी बातें आ रही हैं। देखिए, कल से हम लोगों के पास लगातार ये रिपोर्टें आ रही हैं और हमने इस चीज़ को अवगत भी कराया, मीडिया के जरिए भी हम लोगों ने बात रखा कि करीब लगातार जिलाधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से भाजपा को मदद की जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरीके से सचेत है। हम लोगों को पूरा विश्वास है। हमने कल एक खत भी लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक खत भी लिखा ब्यूरोक्रेसी के लिए कि आपका जो दायित्व है वो देश के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं है। और निश्चित रूप से अब चूंकि हार साफ दिख रही है तो आखिरी वक्त पे 4, 5, 6 सीटें जो बची है उस पर दबाव बनाने की प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम अपील भी करेंगे जो भी अधिकारी हैं उनसे भी, आप लोग अपना दायित्व निभाइए। आप फेयर एंड इलेक्शन कराने के लिए जो भी आपको हो सकता है आप कीजिए, लेकिन दबाव में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, उनको दबाव बनाने दीजिए। निश्चित रूप से कल हम लोग एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाएंगे जहां पे देश एक नई सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और हम अपील कर रहे हैं कि ऐसे दबाव में झुकने का काम मत कीजिए, ना किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत है। हम लोग सरकार बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र के साथ जिन्होंने भी खिलवाड़ किया है उनके साथ बिल्कुल निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी की जाएगी ताकि फिर इस लोकतंत्र के साथ कोई ना खिलवाड़ करने की सोच भी ना सके। तंजीर जी, बात ये भी है मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर दबाव बनाने की कोशिश की, जहां से बात की जाए ठाकुर समाज की, उन्होंने पूरा विरोध किया था। वो पूरे उत्तर प्रदेश भर में उसकी चिंगारी दिखी। मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर भी दबाव बनाने की बातें निश्चित रूप से जिस तरीके से ठाकुर समाज तो सड़कों पे था ही, सारे समाज ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। आप उत्तर प्रदेश का नतीजा देख लीजिए, जिस तरीके से सर्व समाज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ। अब चूंकि जनता ने उनको हरा दिया है, लेकिन जीतने की जो एक जिद है वो अभी तक निकल नहीं पाई है। उसी का नतीजा है कि ये दबाव जो बनाने के लगातार प्रयास है, उसी जिद का नतीजा है। लेकिन चूंकि अब चुनाव आयोग के हाथ में चीज़ें हैं, हम सरकार से तो मांग नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव आयोग से तो हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ऐसी साजिशों को आप नाकाम कीजिए। और उन अधिकारियों से भी हम गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगर कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा बात हो रही है तो किसी भी तरीके से आपको दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद देश के अंदर एक नई सरकार बनने जा रही है। 2-4 सीटों का आप किसी भी तरीके से अगर कोशिश करके भी अगर मतगणना में किसी भी तरीके से साजिश रच रहे हैं, उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप उस साजिश का हिस्सा बनेंगे तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के खिलाफ है, देश के जनादेश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है। तो आप उसका हिस्सा मत बनिए, यही हम लोग गुजारिश कर रहे हैं। मैंने क्षत्रिय समाज का नाम इसलिए भी लिया क्योंकि खेड़ा गांव जहां पर कस्में खाई गई क्षत्रिय समाज द्वारा, और उसके बाद बात जब मैंने की वहां पर गांव में, तो वहां पर ये निकल करके आया वो समाज जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चला था, उसने विरोध कर दिया था। देखिए, आज जो स्थिति ये बनी है, मैं तो ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से इस चीज़ को लेके उन्होंने सड़कों पे सबसे पहले वो सड़क पे आए। उन्होंने ये हिम्मत, एकजुटता दिखलाई कि सड़क पे आके उन्होंने विरोध किया। और सिर्फ एक मुजफ्फरनगर सीट पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि हर जगह उन्होंने इस चीज़ को बुलंद किया। और फिर हर समाज को इन्होंने प्रताड़ित किया। भाई, किसी भी कोई ऐसा समाज नहीं बचा जिसके खिलाफ इनके नेताओं ने बयान नहीं दिया। 400 सीट जीतेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, तो आपने तो सीधे सीधे देश की जनता के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करना शुरू कर दिया। ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई समाज नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि बाबा साहब के लिखे गए संविधान की हत्या हो सके, उसको खत्म किए जाने की बात की जा सके इस देश के अंदर। आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्षत्रिय समाज ने उसको भी बिल्कुल अपने इस आइन को खत्म करने की जो बात की गई है, क्षत्रिय समाज ने उसको भी बड़े दिल से लिया कि बाबा साहब ने एक संविधान लिखा जिसके जरिए देश चल रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से जबरदस्त विरोध हुआ, क्षत्रिय समाज ने भी किया और पूरे सर्व समाज ने भी इस विरोध को हवा दी, जिसका नतीजा है कि आज ये सरकार विदा होने के लिए तैयार है। पॉलिटिक्स में बात होती है, अगर 543 सीटों की बात की जाए तो बात ये होती जिसका यूपी उसका देश। यूपी में तो परफॉर्मेंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो तो उसको लेकर के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। निश्चित रूप से देखिए, ये किसी के लिए भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुतमईन थे। राहुल गांधी जी लगातार ये बात कह रहे थे अपनी सभाओं में, अपनी जनसभाओं में, कि यूपी में एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है।
यूपी में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। हमारी बात लोग नहीं मानते थे कल तक। आप मीडिया के जितने सर्वे दे दिए, 2 से 5 सीट हमको दे रहे थे, लेकिन हमें पता था कि ज़मीन में क्या चल रहा है। हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने लोगों के दुख और दर्द को में शामिल हुए थे। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। नतीजा था इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं, अखिलेश यादव जितने नेता हैं, सब ने मिलकर संघर्ष को किया। उस संघर्ष का नतीजा था कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरे देश के अंदर परिणाम आप देख लीजिए। राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहाँ परिणाम देख लीजिए। तो कुल मिला के इस देश की जनता ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि जिस तरीके से बेरोजगारी, भुखमरी, अन्याय, अत्याचार और जिस तरीके का इन्होंने ये किसानों के खिलाफ, जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन के जाते थे तो उनके रास्तों में कील ठोक दी जाती थी। ये लोकतंत्र था। ऐसी लोकतंत्र की परिकल्पना की जाती थी। इस लोकतंत्र के अंदर तो सारे विचारों का सम्मान होता था, और जब किसान अपनी बात करने के लिए जाते थे दिल्ली, तो उनके रास्ते में कील ठोक दी जाती थी। ये लोकतंत्र की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। तो निश्चित रूप से ये बात मान लीजिए कि कोई एक वर्ग नहीं, कोई एक समाज नहीं, कोई एक धर्म नहीं, कोई एक जात नहीं, सब ने मिलकर इंडिया गठबंधन दल की मदद की है, जिसका नतीजा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। अमेठी और रायबरेली की चर्चा लगातार होती रही पूरे चुनाव भर में, जब तक वहाँ चुनाव नहीं हो गए। और अमेठी में साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग हुआ। कार्यालय के बाहर लाठियाँ तक चली, अपने के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई है। उसके बाद पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ अमित शाह की रैली में। क्या लगता है यहाँ पे जिस तरीके से आपको बढ़त मिली है, मन में अभी क्या आ रहा है? देखिए, हताशा बहुत पहले से थी इनके अंदर। पूरे चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने हर चरण में नैरेटिव बदलने का प्रयास किया, और पत्रकारों तक पे हमला उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, दे आर शूटिंग दी मैसेंजर, कि मैसेंजर जो इस समय मैसेंजर ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सही बात जनता तक ना पहुंचा पाए। इसकी वजह ये थी कि आप लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी खड़े हुए उसके खिलाफ भी, पूरी तरीके से पूरी पार्टी खड़ी हुई उसके खिलाफ भी। और निश्चित रूप से आपने देखा, जो भी उनकी हताशा थी वो पूरे चुनाव में नजर आई, और उसका नतीजा आज आपको दिखना ही पड़ने वाला लगा कि क्यों इस तरह के हमले उन्होंने करने। अमेठी और रायबरेली, हम तो मुतमईन थे, रायबरेली में तो ऐतिहासिक जीत हुई। अमेठी को लोग सवाल करते थे, लेकिन हमें पता था कि अमेठी की जनता ये मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी भी अमेठी से खड़े होते तो वो भी इसी तरीके चुनाव हारते, जिस तरीके से चुनाव स्मृति ईरानी जी आ रही है। नीतीश कुमार की बातें आ रही हैं कि आपके साथ में गठबंधन में वापस से आना चाहते हैं। अंदर क्या चल रहा है? मंत्रणा तो चल रही, बातचीत चल रही है। हमारे दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं। नीतीश जी पहले भी हमारे साथ थे, और समाजवादी जो क्रांति थी उसके पुरोधा रहे नीतीश जी, कौन भुला सकता है। वो हमेशा हमारे साथी ही रहे, कहीं बाहर के नहीं, हमारे परिवार के हैं। वो आएंगे, हम लोग हाथ फैला के उनका स्वागत करेंगे, पूरे दिल से स्वागत करेंगे, और निश्चित रूप से वो परिवार में फिर से एक बार वापस आएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये परिवार की बात है, परिवार बैठ के इसको समझ लेगा। रिजल्ट अभी फाइनली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। रिजल्ट से काफ़ी पहले हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले बात कर रहे हैं। अभी से क्या लग रहा है, सरकार बन रही है या अभी कुछ तोड़ मरोड़ अभी करनी पड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश अभी जारी है उनकी, अभी उन्होंने हार नहीं मानी है। वो जो जिद है, जनादेश तो हार गए हैं, जनता ने उनको हरा दिया है, जनादेश ने तो उनके खिलाफ मतदान कर दिया है, लेकिन जो भी उनका अपना एक साजिश करने का एक नेटवर्क जो होता है उसको फैला के कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होने पाएंगे। हमारे पास इतना कंफर्टेबल सीट्स आ चुकी हैं कि हम पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देश की जनता को नया प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहा है, ये मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नया मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। मिठाइयाँ कितनी देर बाद बंटने लगेगी? लोगों का प्रश्न भी है, बाहर पूछ रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिठाई भी मिलेगी, गुलाल भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग, हम लोग वो लोग नहीं है कि सरकार बनी नहीं और पहले से 100 साल का हमने खाका खींचना शुरू कर दिया। सरकार बनी नहीं, हमने पहले से ही पूरी सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी। सरकार बनी नहीं, हमने ट्रांसफर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। हम लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा है। जब हम लोग मुतमईन हो जाएंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व आश्वस्त हो जाएगा, हम लोग मिठाई नहीं, पूरा तरीके से गुलाल अबीर सब चलेगा इसी कार्यालय के अंदर। एक खेमे मई जून की गर्मी में शिमला भी नजर आ रहा है। देखिए, शिमला तो छोड़ दीजिए, अभी बहुत कुछ नजर आएगा। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र के साथ जिन्होंने भी खिलवाड़ किया है, दे हैव टू पे द प्राइस। It is a very clear statement by Mr. Rahul Gandhi ji that they have to pay the price who try to demolish the country constitution and लोकतंत्र of the country. बिल्कुल। तो राहुल गांधी को आपने देखा अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर के जिस तरीके से चर्चा थी पूरे देश भर में, वहां पर एक बड़ी बढ़त बनाई। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बातें होती रही हैं कि जिसका यूपी उसका देश, और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी हमारी बातचीत प्रवक्ता से हो रही थी कांग्रेस कार्यालय में, तो तमाम सारी बातें खुद आपके सामने रखी है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ पर बातें ये भी हो रही हैं कि दबाव बनाया जा रहा है जिलाधिकारी पर, लेकिन क्लियर मैसेज दिया है कि सरकार बनने दें, किसी भी तरीके की दिक्कत ना क्रिएट करें। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।
हैं।